नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। बड़ी मुश्किल है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और बिहार ऐसा राज्य जहां लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत वक्त नहीं होगा। अगर तय समय पर भी चुनाव हुए तो 1 साल का वक्त होगा, तकरीबन 1-1.5 साल का। और विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने हैं। और ऐसे में अभी जो जेडीयू की स्थिति और परिस्थिति दिखाई दे रही है, राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। राजनीतिक राह नीतीश कुमार की बहुत मुश्किल नजर आ रही है। जेडीयू भी संकट में है और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य भी अभी संकट में दिख रहा है। ग्रह नक्षत्र ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाला बदल लिया, सरकार बन गई और सरकार बच गई। और सरकार कैसे बची और जैसे तैसे बची ये बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, पाला बदल लिया, सरकार बन गई, सरकार बच भी गई। और जिस खेल का दावा तेजस्वी यादव ने किया वो खेल तो नहीं हो पाया। हालांकि खेल होते होते बचा है। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने कैसे अपनी अपनी पार्टियों को छकाया और किस संख्या में जेडीयू और बीजेपी के विधायक नदारद थे या नदारद हो सकते थे और फिर क्या खेल हो सकता था ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिरी वक्त में आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। जीतनराम मांझी ने साथ नहीं दिया, अगर दे दिया होता तो फिर खेल दूसरा हो गया होता। तो खैर, इसकी बात हम लंबी कर चुके हैं। नीतीश कुमार की किस मुश्किल की बात आज हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की किस परेशानी की बात हम कर रहे हैं, जेडीयू के कितने विधायक नाराज हैं और क्या क्या नहीं चल रहा है जेडीयू में। देश की शायद पहली पार्टी है और मैंने तो पहली बार ही सुना है जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के विधायकों के खिलाफ और जेडीयू के विधायक के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। ये किसी दूसरी पार्टी में शायद ही हुआ हो, लेकिन ये हुआ है। और जेडीयू के जिस विधायक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है, परबत्ता से जेडीयू विधायक है डॉक्टर संजीव, उन्होंने तो लंका लगा दी है। जेडीयू के बड़े नेताओं की नाम नहीं लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुधांशु शेखर, जिन्होंने अपहरण का मामला मेरे खिलाफ दर्ज कराया, जेडीयू विधायकों के अपहरण का मामला, उन्होंने मुझे बता दिया है कि किस चिंटू पिंटू के इशारे पर यह हुआ है। तो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को वो चिंटू पिंटू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उपाय करेंगे, वो बत्तख हैं। क्या क्या चल रहा है जेडीयू में और किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। जेडीयू के एक विधायक कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे अगर नीतीश कुमार नौगछिया के एसपी को नहीं हटाते हैं। नौगछिया के एसपी को नहीं हटाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गोपाल मंडल की मैं बात कर रहा हूं। बीमा भारती नाराज हैं, नाराज तो सुदर्शन भी हैं जो बरबीघा से जेडीयू के विधायक हैं। तो ये स्थिति और परिस्थिति है। और ये तो वो तस्वीर है जो बहुत साफ नजर आ रही है। ये वो संख्या है जो बहुत साफ दिख रहा है। अंदर खाने न जाने किस तरह की नाराजगी हो। और ये तो हम जेडीयू के विधायकों की बात कर रहे हैं, जेडीयू के नेताओं की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जेडीयू के अंदर किस तरह की लड़ाई रही है और जेडीयू किस गुट में, कितने गुट में बटी हुई नजर आ रही है या आती रही है। ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी और बाकी जो प्रकरण हुआ है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो वो एक अलग मुश्किल है। हम सिर्फ विधायकों की नाराजगी की बात कर रहे हैं। नेताओं की नाराजगी और उनके बीच का आपसी टकराव और तकरार वो अलग मुश्किल है। तो ये स्थिति और परिस्थिति है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सामने ये बड़ा संकट है। कुनबा संभालना है, विधायकों को संभालना है और आगे अगर सरकार चलानी है तो जाहिर है विधायकों को संभालना होगा, विधायकों को मनाना होगा। बहुत रूठे हुए विधायक हैं, बहुत नाराज विधायक हैं और विधायक ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है और विधायक ने यह कहा है कि हम चिंटू पिंटू को बता देंगे, हम उपाय कर देंगे, वो बत्तख हैं। ये सारी चीजें जेडीयू में चल रही है। तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल में है नीतीश कुमार, ये बताने की जरूरत और समझाने की जरूरत रह नहीं जाती है अगर तस्वीर यही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।